हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। इसके पहले हमने इसके दो पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर इन दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये दोनों भी आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, या फिर अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मीन्स समझ लेंगे तो उन दोनों को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यार, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गाइड फैमिली में। तो चलो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या है इसमें। तो क्वेश्चन आपका थर्ड भाई वही है कि इन एन ए बी, और अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले थर्ड पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर हम फोर्थ पढ़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका है भाई गिवन है A12 आपका 37 दिया है, D दिया है 3, फाइंड A एंड S12। मतलब कि जो हम लोगों ने करा हुआ है अभी तक वही करना है। क्या करना है, एक तो आपको पता है AN का फार्मूला और दूसरा SN का फार्मूला। पहले यहां पर मैं दोनों को लिख भी देता हूं, वही लगेगा भी आपका, ठीक है। एक ये हो गया आपका SN, क्या होता है आपका n अपॉन टू a प्लस एन। देखो ये जो आपका दिया गया है, मैं जो लिखा हूं इसका एक फार्मूला और भी होता है जो कि 2a प्लस एन माइनस वन इंटू का d होता है, बट उसका जब भी यूज होगा ना तब मैं इसको लिखूंगा। अभी तो फिलहाल इसी की जरूरत है हमको, ओके। और जो हम फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, a एन स्क्वायर में a प्लस एन माइनस वन इंटू का d। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भाई, a आपको फाइंड करना है और S12 को फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो n रखा हुआ है ना, यहाँ पर हम 12 रख देते हैं। रीजन भाई A12 हमको पता है, AN नहीं पता है, ठीक है। तो जहां जहां पर आपको दिख रहा है भाई n, वहां पर हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। तो आप रखते हैं पहले हम, तो यहाँ पर n की जगह पर 12 रखा, फिर a प्लस का 12 माइनस का 1 इंटू का d। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया a प्लस 11d और ये हो गया आपका A12। अब ऐसा हमने क्यों करा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 12 A12 की वैल्यू हमको पता है, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हमको निकालनी है तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर रखते हैं भाई 37 इक्वल में a प्लस 11 इंटू का d की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 3 है ना। तो 37 a प्लस 11 3 से कितना हो जाएगा आपका 33। अब ये 33 इस तरफ जाएगा क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी है, और ये अगर इस तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये 37 माइनस का 33 इक्वल में a। अब ये अभी सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन होता है तो भाई सब्ट्रैक्ट ही होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 4 इक्वल में a। अभी ये चाहे आप मान लीजिए कि a की वैल्यू नहीं है, या अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सही होता है ना। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू आ गई आपकी 4, जो कि हमको फाइंड करना था। अब बात करते हैं, इसको भी फाइंड कर लेते हैं यार। तो SN हमको नहीं फाइंड करना, ध्यान से रखना यार। क्या फाइंड करना है आपको, S12 फाइंड करना है। मींस कि यहाँ पर भी n जहां जहां पर वहां क्या रखना पड़ेगा आपको 12। तो आप रखते हैं, तो यहाँ पर S12 हो गया, 12 अपॉन 2 हो गया। a है आपका, तो a की जगह भी हमने निकाला हुआ था तो कितना है 4, ठीक है। प्लस L मतलब कि लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म में AN को भी कहा जाता है, और यहाँ पर AN नहीं A12 है। तो क्या करेंगे, जो भी A12 है ना उसकी जगह पर क्या है 37 है, तो 37 वहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 6 12, यहाँ 6 आया, अब इसको हम ऐड करते हैं, कितना होगा 41 हो जाएगा, है ना। तो 6 1 6 6 4 कितना हो जाएगा 24, गुड। यहाँ पर S12 आपका है कितना 246। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकाल ली और S12 की भी वैल्यू निकाल ली, और ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया, मतलब इस क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है यार, उसमें कह रहा है कि भाई गिवन A3 इक्वल में 15, S10 आपका 125, फाइंड D एंड A10, ठीक है। तो अब देखो जो SN का फार्मूला भी हमने जो करा हुआ था ना, अब मैंने बताया था कि दो होता है, अब वो जो दूसरा होगा इस वाले क्वेश्चन में वो लगेगा, बाकी AN वाला फार्मूला तो आपको लगेगा ही। तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो वाला भी फार्मूला, SN इक्वल में n अपॉन 2 इक्वल में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू का डी। तो ये वाला फार्मूला अब इसमें लगेगा, ठीक है, कैसे लगेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आओ इसमें देखते हैं। तो ये जैसे a3 आपका 15 दिया है, पहले हम a का फार्मूला लिखते हैं an का। तो क्या हो जाता है a प्लस n माइनस वन इंटू का d होता है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करके और उसको सॉल्व करके पहले हम दो इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इसका ये काम कर लेते हैं, कैसे इसको निकालेंगे। देखो यहाँ a3 है ना, तो जहां जहां 3 दिख रहा है आपको वहां पर हम क्या लिख देंगे, पहले a3 इक्वल में a प्लस 3 माइनस वन इंटू का d। तो जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां हम 3 रखते हैं, क्लियर। अभी a3 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 2d। तो मैंने बताया कि दोनों को इक्वेशंस बनाने हैं, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। a3 की वैल्यू जो है उसको भी हम रख देते हैं पहले यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पर भूल नहीं जाता हूँ, मतलब भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला इक्वेशन हो गया। अभी इसको भी सॉल्व करके हम एक इक्वेशन और बनाते हैं। तो एस n है यहाँ पर, तो n की जगह पर यहाँ क्या है 10। तो जहां जहां n दिख रहा है उसमें क्या रख देंगे 10 रख देंगे। तो यहाँ पर s10 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू का d, ओके। तो यहाँ पर s10 5 2a प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है। अब s10 की वैल्यू का क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है 125। देखो यहाँ पर भी मैं भूल गया, हालांकि आगे भी लिख सकता था, बट यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 5 को हम इस तरफ करेंगे तो इन सभी के साथ देखो मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवीजन में होगा। यहाँ पर जो सॉल्व करना होता है ना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि 5 को इधर करो, ये 5 इधर है प्लस में है तो माइनस कर दो, नहीं, इनके साथ मल्टीप्लाई में, इधर ध्यान रखना। तो 125 यहाँ पर हो यार अपॉन का 5 2a प्लस का 9, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कैंसिल होगा तो कितना होगा 25 इक्वल में 2a प्लस 9d, और ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। हमको निकालनी है भाई, देखो d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम ये देखेंगे कि जो a वाला टर्म है वो बराबर होना चाहिए, जिससे कि सब्ट्रैक्ट करें तो a वाला कैंसिल हो जाए, d वाला बचेगा, तो आराम से उसको सॉल्व करके d की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2a है, यहाँ पर a है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा हमको 2a बनाना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से। तो यहाँ लिखते भी है यार, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा इक्वल का 2a हो जाएगा प्लस का 4d हो जाएगा, और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे भी भाई कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मतलब आप किसी में से भी कोई को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप थर्ड में सेकंड को थर्ड में लिखा है, आप थर्ड को भी सेकंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू आपको उतनी ही आएगी जो आनी चाहिए, अगर आपने सही सॉल्व करा हुआ है तो। फिलहाल अभी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 2a प्लस 4d एंड वो आपका आगे है भाई 25 2a प्लस 9d, ठीक है। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई तो साइन चेंज हो गई है ना, तो यहाँ साइन चेंज हो रहे हैं। देखो 4d है प्लस था, अभी माइनस है, ठीक है, तो 9d यहाँ पर और 4d अपोजिट साइड है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा मतलब कि 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, तो ये 5d हो गया, बट माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का जो साइन रहता है वही लगता है। तो बड़ा नंबर यहाँ 9 है, 9 के आगे माइनस था, माइनस मतलब आगे का मतलब अभी यहाँ पर माइनस ही है, ओके। और ये दोनों सेम ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, इक्वल में 30 में से 25 माइनस करेंगे कितना होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका 5 इक्वल में माइनस का 5d, तो ये 5 इधर जाएगा, मतलब माइनस के साथ ही पूरा अगर निकाल जाए तो निकाल सकते हैं। तो 5 अपॉन का -5 इक्वल में d आपस में कैंसिल होंगे तो -1, और ये d की वैल्यू हो जाएगी। तो d की वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी हमको निकालना क्या भाई a10 की वैल्यू, और a10 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर हमने d की वैल्यू निकालनी है साथ में a की भी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। कैसे, इसको भी देखो, अभी हमने बात करी थी भाई
कोई भी नंबर अगर यहाँ पर रहता है तो a प्लस उससे एक कम हो जाता है, यानी कि 9d हो जाता है। ठीक है, d की वैल्यू हमको पता है बट a की वैल्यू भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, a की भी वैल्यू हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इसको निकाला हुआ d की वैल्यू। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इस वाले को सेम करेंगे, मतलब d वाले जो भी वैल्यू है यहाँ पर d का टर्म है उसको सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर 9d है और यहाँ पर 2d है, तो हम मल्टीप्लाई किसी नंबर से करना पड़ेगा जिससे कि ये सेम हो जाए। जैसे इसमें 9 से करते हैं और इसमें 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद हम a की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यार, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हमको जरूरत है यार वो अभी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, हमको इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 9 से, और इसमें 2 से। तो अब मैं लिखूंगा नहीं किससे किससे किसमें मल्टीप्लाई करना, बट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में किससे करना है, आपको 9 से, तो क्या हो जाता है 59 135। ठीक है, ये हो जाएगा 9a और ये हो जाएगा आपका 18d। अब इसको आप इक्वेशन 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 3 से कितना होगा 25 है ना, 25 2 से कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4a, एंड यहाँ पर 9 2 से 18d हो जाएगा। देखो हमने इसको सेम करा हुआ है, क्यों, अब ये कैंसिल होगा तो a की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहीं पर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना ही है तभी आएगा। तो यहाँ साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा 5a। अब यहाँ पर देखो बड़ा नंबर 9 है तो उसके सामने प्लस का ही साइन लगेगा। अब ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। 135 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तब आपका कितना आएगा भाई, 50 प्लस 35 कितना होता है 85 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 85, मतलब सब्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ, परेशान मत रहना। तो ये आपका 5a इक्वल में 85 आ गया और a की वैल्यू 85/5। अभी ये कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5 एंड यहाँ पर 30 और तो 17, तो ये a की वैल्यू आपकी आई 17। अब ये निकल सकता है आपका a10। कैसे, अब यहाँ पर रखते हैं भाई, देखो यहाँ थोड़ा सा है, a10 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 9d। अभी इसको सॉल्व भी कर सकते थे बट सॉल्व करने पर इतना ही आएगा ना, जैसे an के फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो। फिलहाल तो यहाँ पर a10 की अभी जो भी वैल्यू आएगी, मतलब सॉल्व करेंगे तब, अभी a की वैल्यू जो भी है, d की वैल्यू जो है उसको रखते हैं। तो a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू का माइनस का 1 है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं। a10 17 प्लस माइनस माइनस, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 9 1 से कितना हो जाएगा आपका 9। a10 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, तो यहाँ पर आपका आएगा 8। कितना आएगा 8 आएगा। देखो a10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है ना, तो a और d की वैल्यू निकालेंगे तो a10 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, सेटिएबल फोर्थ वाला, बाकी आसान है। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जी वाला आसान है। ओके, तो ये क्वेश्चन चार हम सॉल्व करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे की क्लास में करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। बाकी यार जो भी आपके पिछले क्वेश्चंस हैं, पिछले एक्सरसाइजेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का ही, तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। एंड यार हम इस क्लास को आज यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।